Alright, G. So we're live again, and I am still with Imran Abbas. Imran, can you hear me? Yeah, you are there. जी अच्छा इमरान, एक बात बताइए, नॉर्मली आप क्या करते हैं? हाउ डू यू स्पेंड योर डे? कैसे क्वारंटीन के अंदर तुम कैसे गुजारते हो दिन? मैं आई आजकल खुशकिस्मती से अपनी वालदा के साथ बहुत ज़्यादा वक्त गुजार रहा हूँ। ओ उनकी वाह, तबीयत थोड़ी सी ख़राब जी, उनको ब्रेन हैमरेज हुआ था अभी 1 महीना पहले। तो उनके साथ कॉन्स्टेंटली किसी को होना होता है। तो एक तो अटेंडेंट उनके साथ उनकी मेड होती ही है। लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा ये वक़्त कई डेकेड्स बाद समझने मिला है, जब से मैंने काम शुरू किया था या उससे भी पहले जब मैं एनसीए में था, हॉस्टल में था, ये सारे वक़्त जो मैंने गुज़ारे, उसके बाद शायद पहली दफ़ा मुझे वक़्त मिला है कि मैं अपनी वालदा के साथ सोता हूँ। तो मैं उनका हाथ पकड़ के सोता हूँ पूरी रात और आप यकीन करें कि मुझे लगता है कि इतना ही खूबसूरत एक मुझे मौका मिल रहा है उनकी खिदमत करने का, उनको रात को दवाइयाँ टाइम पे देने का और उनको उनके साथ पूरा दिन बस उनसे बातें करने का, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने अपने फादर के साथ ये वक़्त नहीं गुज़ारा तो मैंने बहुत गँवाया ये वक़्त, अ, जो कि मुझे उनको देना चाहिए था। तो अब वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन अब मेरी वालदा, अल्लाह मियाँ उनको हयात लंबी ज़िंदगी दे। आमीन आमीन। तो ये मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वक़्त आप लोगों के पास इतनी बड़ी नेमत बनकर आया है कि आपने पेरेंट्स के साथ वक़्त गुज़ारे हैं। बच्चों के साथ भी गुज़ारने का वक़्त मिल जाता है ज़िंदगी में, बड़ी उम्र पड़ी है। माँ-बाप के साथ वक़्त बहुत मुश्किल से मिलता है और ये बड़ी कीमती लम्हे हैं, इसको आप अल्लाह की तरफ से नेमत समझ के जो है ना अ अ, गुज़ारिए। वुड यू बिलीव तो टुडे मैं पूरा-पूरा दिन वालदा के साथ। मैं चूँकि बहुत ज़्यादा ट्रांसमिशन के अंदर, शोज़ के अंदर, रेडियो के अंदर बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड होता हूँ, ख़ासकर रमज़ान के दिनों में। तो यूजुअली तो आई एम देयर विद माई पेरेंट्स एवरी डे, लेकिन फिर 4-5 दिन इन दिनों ऐसा हो गया है जब से रमज़ान शुरू हुआ है दैट आई वाज़ अनएबल टू गो। यूजुअली आई एम देयर टू हैव डिनर विद माई फैमिली, मतलब मैं अपने फादर मदर के साथ होता हूँ हर रोज़ डिनर पे, 2 ढाई घंटे उनके साथ होता हूँ। लेकिन आज अम्मा का कॉल आया मेरे पास और मुझे कहा कि बस मैं तुम्हें देखने आ रही हूँ। मैं कह नहीं, बस मैं, क्योंकि नॉर्मली जब से ये कोविड-19 हुआ यार, आई कैन नॉट हग माई मदर, आई कैन नॉट रियली मैं उनके करीब नहीं जाता हूँ, बिकॉज आई आई डोंट नो कि मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन ये बड़ा मुश्किल वक्त है, बहुत मुश्किल वक्त है, बिकॉज यू वांट टू मेक श्योर कि आपकी वजह से उनको ना हो किसी तरह से। तो आई थिंक आई कैन अब ये अंडरस्टैंड। बिल्कुल उल्टा हो गया कि प्यार के इज़हार के लिए जहाँ आपको हक चाहिए होता है, आपको प्यार के इज़हार के लिए उनसे दूर रहना है। ऑफ कोर्स, ऑफ तो कोर्स, ये ऑफ कोर्स। अच्छा एक बात, जी। तुम्हें शायरी से बहुत दिलचस्पी है यार। आई आई नो दैट यू रीड अ लॉट, यू रीड अ लॉट। या तो कुछ कुछ जी। थोड़ा सा हो जाए, क्वारंटीन के हवाले से हो जाए या वैसे हो जाए, व्हेरेवर यू लाइक टू रीड, कुछ सुनाए ना। अच्छा, अब पता नहीं, मुझे कुछ ज़्यादा सिलसिले पता नहीं है। स्काइप पे मेरे फ़ोन पे ही एक नज़म थी जो मैंने थोड़े दिनों पहले लिखी थी, वो फ़ोन पे ही है, बस ये मैं वो इसी फ़ोन से मैं बात कर रहा हूँ, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं बड़ा कोई नॉन टेक्निकल किस्म का आदमी हूँ, ऐसा ना हो कि मैं उसको करूँ तो यहाँ से कॉल डिस्कनेक्ट हो जाए। तो नो, बट सी, तुमने नॉन टेक्निकल कहा ना, बिल्कुल इसी तरह का मैं भी आदमी हूँ, वेरी नॉन टेक्निकल, वेरी वेरी नॉन टेक्निकल, आपकी एब्सोल्युटली। टीम ने आज मुझे बताया कि ऐसे इस तरह करना है, तो मैंने कहा अच्छा पता नहीं किस तरह होता है। मुझे कुछ सीरियसली, मुझे सारे लोग मेरे पीछे पड़े कि यूट्यूब चैनल बना लो, ये कर लो, वो कर लो, मुझे आता ही नहीं है ऐसा अच्छा, कुछ यू करना। शुड, यू शुड, यू शुड, यू शुड, यू नो, लॉट पीपल, यूट्यूब लॉट चैनल अदर पीपल तो हैव। मैं सोच रहा हूँ कि यूट्यूब चैनल का तो सोच रहा हूँ, इसलिए कि मुझे बहुत सारी चीजें थी जो मेरे दिमाग में थी, जो मुझे मुझे उससे कोई अर्निंग का मुझे कोई वो नहीं है, लेकिन देयर इज सो मच व्हिच आई वांट टू शेयर एंड आई want to express, and being an artist I want to reach out to so many people and अच्छा एक बात बताइए, जो मैं सारी आगे चीजें आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? यू डूइंग एनी फिल्म्स? कोई आगे है पाइपलाइन में? कि मैंने मैं अगेन सब यही कहेंगे कि ये क्या बकवास है, बट मैं अभी पाकिस्तान से फिल्म नहीं कर रहा हूँ अभी फिलहाल। हैं? है जी हाँ। सब यही कहते हैं कि पाकिस्तान से क्यों नहीं करते। मैंने जो जो साइन की थी वो भी वापस कर दी, क्योंकि अव्वल तो ये कि फादर की डेथ के बाद मुझे थोड़ा सा टाइम कर स्पेंड करना था। तो 2020 में मेरा ख्याल है मैं आपको टीवी पे भी इसके बाद नजर नहीं आऊंगा। आयुष? अभी मैं कुछ नया साइन नहीं कर रहा हूँ या। और जो फिल्म मेरी थी जो कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है इंटरनेशनल, वो हॉलीवुड टाइप ही है कुछ सिलसिला। तो वो मार्च के मिड से शुरू हो रही थी, लेकिन वो पूरा का पूरा स्केड्यूल आगे हो गया है और काफी आगे हो गया है। तो बस अल्लाह की कोई मसलहत होती है, इसलिए कि मैं खुद भी नहीं चाहता था कि मैं भी घर में वालदा को छोड़ के जाऊं। तो प्रॉब्ली मैं एब्सोल्युटली। भी जून जुलाई अगस्त तक तो मैं बिल्कुल सोच भी नहीं सकता अपने घर से निकलने का। आई वांट टू स्पेंड टाइम विद माय मदर एज मच एज आई कैन। ओके। उसके बाद फिर ये एक So, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है so we're जिसके going to लिए see you in मैं Hollywood then,
इंशाल्लाह? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह यार, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इफ एनीबडी आई थिंक यू शुड। मुझे मुझे हमेशा ऐसा लगता है दैट यू आर मेड फॉर फिल्म्स एंड मैंने आपकी दोनों फिल्म्स देखी हैं। मुझे नहीं पता अगर तीसरी कोई आपने। तीसरी नहीं देखी। हाँ मैंने, आपने कौन सी देखी? मैंने एक आपकी वो देखी थी विद बिपाशा बासु, बिपाशा जी। बाबू, जिसका नाम मेरे जहन से निकल रहा है, एंड द अदर वन इज ऐदिल मुश्किल। अच्छा, ऐदिल मुश्किल तो खैर वो बहुत वो तो खैर गेस्ट अपीयरेंस थी मेरी बीच में। जब जो जो फिल्म मुझे जिस पे बहुत ज़्यादा मैं सोचता हूँ कि मैंने बड़ा अच्छा काम किया अपनी ज़िंदगी में कोई, वो जानिसार थी, जो कि मुज़फ़्फ़र अली साहब की डायरेक्शन थी, जिन्होंने उमराव जान बनाई थी। या तो नो, बट यू वर वो गुड इन द अदर वन आल्सो। वो जो अब मुझे ऑनेस्टली वो फिल्म अच्छी लगी थी, बहुत अच्छी लगी थी, विद बिपाशा बासु एंड यू। अच्छा। It was चलिए। what is it called? Creature something? No, I'm not, honestly I'm not kidding. मैं देखता हूँ, बहुत सारी फिल्म देखता हूँ। देखें, अगर आप कोई एक खास माइंडसेट लेके फिल्म देख रहे हैं तो वो एक अजीब सी बात है। अगर आप तफरी के लिए कोई फिल्म देख रहे हैं तो यू शुड मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी यार। एंड अच्छा। मैं, हो सकता है कहीं इसमें कहीं ना कहीं कोई बायसनेस भी हो, बिकॉज आई एम अ फैन ऑफ योर्स एज वेल। तो मुझे आप हमेशा ही अच्छे लगे हो, हमेशा ही। बहुत। एंड मुझे ऐसे लगता है कि यू आर वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स, वन ऑफ द फाइनेस्ट फाइंड्स दैट वी हैव इन पाकिस्तान or India for that matter. And I still remember, I think you were telling me that Dilip Saab called you one day. Then wasn't that true? जी जी क्या हुआ, जी क्या जी, था दो वो? दो दिलीप साहब ने मुझे बुलाया था किसी के थ्रू कि मेरे घर आके मुझसे मिलो ईद पे। मैं उनके घर गया, उन्होंने मुझे ईद पे 2 दफ़ा मैं उनके पास उनसे मिल के आया हूँ। और फिर वो बहुत मेरे पापा बहुत फ़ैन थे दिलीप कुमार साहब के, तो मैंने कहा कि मेरे पापा आपसे बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल बात कराओ। तो मैंने पापा से बात कराई, मम्मी से बात कराई, और बहुत उन्होंने मतलब मुझे कहा कि मेरी वालदा को उन्होंने कहा कि इतना खूबसूरत बच्चा आपने क्या खा के पैदा किया था। और अगर अगर ये हमारी इंडस्ट्री में, उस वक्त मैंने फिल्म शुरू नहीं की थी, तो उन्होंने कहा कि अगर ये हमारी इंडस्ट्री में नहीं आया तो ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बदकिस्मती होगी कि इमरान अब्बास जैसे चेहरा उसके अंदर नहीं है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात थी कि दिलीप कुमार साहब ने मेरे लिए बात की थी। Of course, दिलीप जी। साहब। लेकिन इमरान, दिस इज़ वेरी वेरी ट्रू यार। तुमने यहाँ जो काम किया वो बहुत अच्छा है, तुमने इंडिया में जो काम किया वो बहुत अच्छा है। फिल्म का सक्सेसफुल होना या नहीं होना ये एक दूसरी बात होती है, बट काम का अच्छा होना ये एक बहुत दूसरी बात है। और अभी आप कह रहे हो कि आपकी गेस्ट अपीयरेंस थी, ट्रूली वो गेस्ट अपीयरेंस थी, बट मुझे वो काम भी बहुत अच्छा लगा था, आपका भी, फवाद का भी, दोनों का भी। बिकॉज आई थिंक आई फील रियली प्राउड व्हेन आई वॉच एनी ऑफ अस गोइंग देयर एंड एक्टिंग देयर। आई लव्ड अली ज़फ़र इन वट एवर ही डिड, आई लव्ड फवाद खान इन वट एवर ही डिड, एंड ऑफ कोर्स फवाद की अगर आप मुझसे पूछें तो एक सबसे खूबसूरत फिल्म जो थी वो थी कपूर एंड सन्स, which was with ironically ऋषि कपूर साहब के साथ ही, लेकिन कमाल। बट कमिंग बैक टू यू यार, आगे प्लान्स अगस्त आपको 2020 के अंदर हम आपको टेलीविजन पे नहीं देख रहे हैं? नहीं नहीं। यू आर नॉट लीविंग द इंडस्ट्री? अभी मैं कुछ कह नहीं सकता साहिर भाई, लेकिन मैं आपको सही बताऊं कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अल्लाह की राह पे चल पड़ रहा हूं तो मैं छोड़ रहा हूं और इस तरह कोई बात, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मेरे अंदर बहुत बहुत तब्दीलियां आई हैं, कुछ महीनों में। और मुझे अब लगता है कि मैंने टीवी पे इतना कुछ कर लिया है कि देयर इज नथिंग लेफ्ट टू एक्सप्लोर और एक्सपेरिमेंट विद। सो इफ देयर इज समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी व्हिच कम्स माय वे, मैं सोचूंगा, लेकिन अब एवरेज काम नहीं होता, क्योंकि मैं प्रोजेक्ट की सिलेक्शन के मामले में मेरी बड़ी गलत चॉइसेस हो जाती हैं अक्सर, और ये मैं बड़ा खुले दिल से कहता हूँ, खुले दिल से क्या कहना चाहिए उसको, बड़ी बबांगे दोहल। तो मैं अब जरा थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया हूँ अपने मेरे एक दो प्रोजेक्ट। यार एक बात है, अलाउ मी टू से दिस यार, अलाउ मी टू से दिस, एक बात मुझे बोलने दो, मतलब यू आर जस्ट बीइंग हम्बल, दैट्स ऑल। एक बात मुझे बताओ, कितनी तुमने गलत चॉइसेस कर ली? इवन अगर तुम्हारी सारी चॉइसेस भी गलत हैं, यू आर वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स दैट पाकिस्तान हैज प्रोड्यूस्ड, यू आर वन ऑफ द मोस्ट नोन फेसेस इन पाकिस्तान। ऑब्वियसली अभी मैं दिलीप साहब का कमेंट तो आपको नहीं बोल सकता, बिकॉज फिर थोड़ा कोई एक और कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी, तो आई एम नॉट गोइंग टू से दैट, बट कम ऑन, आई मीन यू आर इमरान अब्बास यार, यू आर दैट। हाँ जी, लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम देखिए, मैं तो ये बात भी कहता हूँ कि मैं कोई यहाँ फन की खिदमत टाइप कुछ ऐसी लाइन बोलने नहीं आया था, मैं पैसे कमाने आया था, और मुझे पैसे कमाने थे, और ये मेरा ब्रेड एंड बटर था और है। तो बहुत सारी चीजें आप इसलिए भी करते हैं कि जी हाँ ठीक है, आपको अंदाजा होता है कि ये आपको पे ऑफ कर रही है बड़ी अच्छी तरह, और इससे पैसे अच्छे मिल रहे हैं। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैंने बहुत ये सोच के भी किए कि हाँ वो बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ मनी था, लेकिन अब मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट के मामले में मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा चूज़ी होना पड़ेगा, और अगर कोई अच्छी चीज़ मुझे नहीं मिलती जो मैं चाह रहा हूँ, तो मुझे जितना भी इंतजार करना पड़े मैं करूँगा, और अगर नहीं मिलती तो मैं नहीं करूँगा। सो व्हाई नॉट पाकिस्तानी फिल्म्स? बिकॉज पाकिस्तानी फिल्म्स तो बहुत अच्छी बन रही हैं।
बिल्कुल साहिर भाई, मेरी फिल्म्स में बड़े रिस्पेक्ट के साथ पाकिस्तानी फिल्म्स के बारे में ये कहूँगा कि हमारी फिल्म्स अभी कुछ ऐसा कुछ दे ही नहीं रही हमारे एक्टर्स को। Really? जब प्रोड्यूसर हमारे पास लेकर आता है फिल्म, तो जब वो ये रोना शुरू कर देता है शुरू में ही कि भाई फिल्म के पैसे तो हमारे पास नहीं है, तो आप जितने ड्रामों से पैसे ले रहे हैं बस उतने ही मिलेंगे, उससे थोड़े से कम मिलेंगे, देखें ना, समझा करें, अभी जरा हमारी फिल्म इंडस्ट्री रिवाइवल के उसमें है। और ये तो मैं कहता हूँ कि थैंक यू, आप रिवाइव कर लें, फिर आप मुझे बता दीजिएगा। मैं यहाँ खल्क़े खुदा की खिदमत के लिए नहीं आया हूँ, मेरा भी यही टाइम है और मुझे इससे कमाना है। आप पूरे साल इंतजार करें फिल्म का, वो फिल्म आगे जाके फ्लॉप हो जाए आपको चले अगर हिट भी हो जाए तो उसके बाद उसने आपको क्या दे लेना है। आपके स्टार्स जो बन रहे हैं वो आपका टीवी ही बना रहा है, आपको फिल्म कोई रिकग्निशन नहीं दे रही है। वो आप देखिए ना कि कितने बड़े बड़े एक्टर्स जो हमारे हैं वो सारे के सारे टीवी से ही गए। फिल्म ने तो कोई अभी लेटली तो कोई स्टार नहीं बनाया। जो रीमा, शान, ये लोग थे वो तो उस वक्त की फिल्म इंडस्ट्री का टाइम था, अब कोई फिल्म इंडस्ट्री स्टार नहीं बना रही। मैंने अपना बड़ा मुंह 100 फुट मल्टीप्लाई और ब्लो अप होके मैंने देख लिया है, तो मुझे वो ठरक भी नहीं है कि मुझे स्क्रीन पे काम करना है, बड़ी स्क्रीन पे अपने आप को देखना है। मुझे कोई एक्साइट नहीं कर रही फिल्म। I wish you were here in Karachi so I could invite you into the studios and we can talk and chat. But Imran, if I'm coming to Islamabad, I'm coming and visiting you and your mother as well. 100%। Please, अगर आप नहीं भी आए तो मुझे पता चल गया कि आप आए हैं, तो आपको मैं छोड़ूंगा नहीं। नहीं, I will. And please say hello to your mom. I know she's not keeping well, and I know you're there like a son should have. वो अगर टीवी पे किसी को पहचानती हैं तो बहुत कम, वो टीवी बहुत कम देखती हैं और उनकी रिकग्निशन बहुत खराब है लोगों के मामले में। बट अ वेरी फ्यू पीपल शी लव्स इज डेफिनेटली, जिसमें वो एक बहुत छोटी सी लिस्ट है, उसमें आप सर फहरिस्त हैं। वो हिंदुस्तान पाकिस्तान में अगर 3-4 लोगों को जानती हैं तो उसमें एक आप। Thank you so much. मेरी तरफ से उनको just give her a hug from me and just tell her कि मैं बहुत, मेरी तरफ से यार बहुत पूछना, and please take care of yourself. You are an amazing friend and a true brother, man. बहुत शुक्रिया इमरान. Love you, man. Always. Thank you. Ladies and gentlemen, that is Imran Abbas, and I don't know, मैं जब भी इमरान से बात करता हूँ मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। यहाँ इमरान इज़ वन ऑफ दोज पीपल जो मुझे रेडियो पे कॉल किया करते थे जब भी वो ड्राइव कर रहे होते थे, तो सर पे मैं कॉल कर रहा हूँ तो डूड आई लव यू एज माई ब्रदर, आई रियली डू एंड योर स्ट्रगल्स एंड योर ट्रायम्स जो भी हैं वो अपनी जगह हैं, बट लेट मी अश्योर यू दिस, देयर इज़ नॉट अनदर इमरान अब्बास वेदर इट्स इंडिया और पाकिस्तान, सो you're the only one and we are very proud of you. ब्रेक के बाद Alright जी, once again welcome back and let's say hello to our friends. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? एंड मेरे साथ मौजूद हैं टॉम क्रूज कादर भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान, आप कैसे हैं? आप ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम। भाई ये देखो कितने बड़े बड़े लेजेंड जा रहे हैं यार। हाँ, हैं? ट्रू। भाई मेरे को तो अपना डर लग रहा है। क्या आप मरेंगे नहीं, आपको मारा जाएगा। हैं? कोई ना यहाँ से ना निकल के मार देगा आपको। आप प्लीज, एंड आप ये क्या कर रही हैं? क्या बालों में क्या कर रही हैं आप? ये अस्सलामुअलैकुम साहिल भाई, कैसे हो? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। कौन है आप? अरे मुझे नहीं पहचानते क्या? नहीं, मैं नहीं पहचानता आपको। कौन है आप? अरे मुझे तो लोग बाजी कहते, बहन कहते, बज्जो कहते, रिश्ता कराने वाली। अच्छा, बज्जो हैं, रिश्ता कराने वाली बज्जो जी। कैसी हैं बज्जो? मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास, फिक्र ही ना कर बस तू। थैंक यू वेरी मच। मेरा बच्चा ऐसा रिश्ता लेके आई हूँ तेरे लिए। किसकी? मेरे लिए? ओह वाओ, ओके, आई डिडंट नो कि मेरा रिश्ता हो रहा है। पूछ किसका लेके आई हूँ? प्लीज बताइए ना, किसका है? वो कबीर सिंह में जो हीरोइन है ना। कौन? किरा आडवाणी? हाँ, देयर यू गो, दैट्स इट। मेरे को पता चल गया कि तू उसको बड़ा ही लाइक करता है। हाँ, वो भी मुझे बहुत पसंद करती है, इसीलिए मैं ले आई रिश्ता उसका। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और ये कौन है? आप कौन है? सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें यहाँ पे बुलवाया। थैंक यू। साहिर भाई, बच्चों के पीछे हम भागते हुए आए हैं, ये कह रही है कि रिश्ते कराती हैं, तो फिर हमारा भी रिश्ता करा दीजिए जल्दी से। ओ कौन हो भाई तुम? और तुम्हारा रिश्ता कराऊं क्यों मैं? हाँ, राजू बिहारी, जो ना कटे यारी से वो कटे हमसे। हमारे बिहार में 2 ही चीजें मशहूर हैं, पहली राजू बिहारी और दूसरी भी राजू बिहारी।
पैसे की फिक्र मत आप कीजिए। लालू खेत से ताल्लुक रखते हैं, आपका बिहार से क्या ताल्लुक है? आप लालू खेत में रहते हैं, आप कहाँ से बिहार से आ गए? अरे क्या बात कर रहे हैं आप, कहाँ बिहार आप से आ अगर गए? चिल्लाए ना मुझ पे, मैं बता रहा हूँ शो मेरा निकाल दूंगा मैं, समझे? अरे साहिर भाई, चिल्ला रहे हैं आके। अरे अगर आपका ताल्लुक बिहार से है तो फिर सोचिए आप। अरे बिहार से ताल्लुक है, चिल्ला नहीं रहे हैं, ऐसी प्यार से बात कर रहे प्यार हैं। से? असल में हमारे दादा आप परदादा इतने थे। हसीन लग रहे हैं, आप यकीन जाने इतने हसीन लग रहे हैं। और बच्चों, आप इनका रिश्ता फौरन करवा दें, जल्दी से करवा मैं दीजिए। आपको सच बता रहा हूँ, इतने प्यारे लग रहे हैं। आप इनको गौर से देखिए, इनकी मूछें देखिए, आई मीन ब्यूटीफुल। ऐसे मत करें, क्या ये बेकार सी बात है? ऐ साहिर भाई, कौन करेगा इससे शादी? मुझे नहीं पता, आपकी शादी नहीं हुई वैसे? अरे कौन करेगा हमसे शादी? हाँ, क्या बात कर रही हैं आप? ऐसी बात नहीं है कि शादी नहीं हुई, 2 दफा शादी हुई है, हैं? 2 दफा हुई है। पहली शादी हुई हमारी, लेकिन एक फॉल्ट निकल आया। हमारी बीवी जो थी गूंगी थी, हाय 4 महीने का पीरियड उनके साथ हमारा गुजरा, उसके बाद वो छोड़ कर चली गई। फिर उसके बाद 4 हमारी महीने बाद छोड़ के चली गई? छोड़ के चली गई। फिर दूसरी शादी हमारी हुई पता है। चल गया होगा। क्या कह रहा है? 4 महीने बाद पता। क्या बात की है? तेरी समझ में नहीं आई। अरे सुनिए, तो फिर एक और शादी हुई और हमारी। आप देख लीजिएगा, वो भी 4 महीने बाद चली गई होंगी। देखना, अभी आएगा, देखना आएगा। आपको कैसे- और इस बार बीवी जो होगी ना, वो गूंगी होगी, देखना। बोलेगा ये बोलेगा, देखना। अरे सुन, आपको कैसे पता? मैं बता रहा हूँ, मैंने तो बेटा लिखा है ये। मतलब हमारी जिंदगी की जो कहानी है, हमारी जिंदगी की कहानी आपने लिखी है। नहीं, इस किसका जो स्क्रिप्ट लिखा है एपिसोड का, वो मैंने लिखा। आप चाह रहे हम कैरेक्टर से बाहर आ जाने के ऐसा। सुनिए, अभी दूसरी हमारी शादी हुई है, सही कह रहे हैं भाई, बिल्कुल। तुम जल्दी मैं से आपसे किया। कह रहा हूँ बच्चो, इसकी दूसरी बीवी गूंगी थी, मैं बता रहा हूँ। गलत बोल रहे हैं, नहीं थी वो। इसलिए तो मैंने कहा डायरेक्ट मंगेतर पे आ जा। डायरेक्ट मंगेतर अंधी थी, पूछ ले। खाली अरे कम से खाली कम इसमें चा तो भर दीजिए था। हाय, आगे अच्छा, बता बताइए, आप मंगेतर। बताइए प्लीज। अरे क्या बताया, अभी अब आ गए, अब हमारी शादी कराइए बस, हम नहीं जानते। वैसे एक बात तो बता, हाँ। तेरे में ऐसा क्या था जो 4 महीने बाद तेरी बेगम में भाग गई? अरे छोड़िए उस बात को, तेरे में हम ये एक्चुअली एक बैंक में डकैती मारते हुए पकड़े गए। ओए ओए, ये भी बताना था इसने तो। पॉइंट टू नोटेड। देखिए सुनिए, इधर रखा हुआ पंखा जो चल नहीं रहा है, ये पंखा चला दीजिए, पीछे थोड़ा हवा है, हमारे दिमाग में हवा लगे थोड़ा। कहती कैसे हुई? अभी इन्हीं से पूछ लीजिए, यही बता देंगे। हम तो कुछ नहीं बता सकते, स्पीचलेस हो गए हम। क्या हो गया? बोलती बंद हो गई है हमारी। हाय हाय, तो वैसे मैं तेरे लिए रिश्ता लाऊं क्यों? अब मुझे क्या फायदा होएगा? अरे बहुत बड़ा बिजनेस है हमारा। आप बदनाम हो जाएंगी अगर इनके लिए रिश्ता करवा दिया तो। क्या है? आपसे ज्यादा क्या, आप पहले बताइए ना डकैती कैसे हुई थी? अब आप भूल गए। डकैती कैसे हुई थी? अरे छोड़िए, भूल गए। नहीं, आप पकड़े कैसे गए? आप बताएंगे, आप उस बॉस, डकैती के बारे हम में पकड़े बाद में जब गए थे, पहले तो हमसे ये सुनिए कि हमारे पास डकैती का हमको जरूरत ही नहीं है, हमारे पास पैसा ही बहुत है। अच्छा, वो कैसे? जाफरान का हमारा कारोबार है। अब import देखिए, अब export। यहाँ रुकना है तुम्हें, बोलो। क्यों चलो? मुझे डर लग रहा था कि क्यों भूल जाएगा। बताए, हाँ जी बोलिए। आप इसको छोड़े, आप बजोड़ी मेरी बात सुने। नहीं, हम आप- बता दो आपकी वाली बात का है। काहे की बिजोड़ी? अरे बज्जो, हमारे में बोलते हैं बज्जोड़ी। हाँ तो बज्जो बोल बस। हाँ, आप नहीं समझते हो, मैं जानता हूँ इनका बहुत बड़ा कारोबार है। नहीं कर। हाँ, जाफरान का। 1 पाव जाफरान ये यहाँ से पाकिस्तान से लेके दुबई जाते, और वही जाफरान दुबई से लेके वापसी पाकिस्तान आते। पूरा 1 पाव होता है इनके पास जाफरान। 1 मिनट, हंस के दिखाओ दोगे? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बोला नहीं ना। अब बोलना था। वैसे इन बातों को छोड़ो बज्जो, आप मेरा रिश्ता कराओ। अरे तेरा रिश्ता क्यों करो? तेरे में ऐसी खास चीज है क्या? पहले तो तू अपना इलाज करा। क्या मतलब? हाँ ओ, सर के बाल लगवा। ये तो तेरा रंग काला है ना, इसको गोरा कर, इंजेक्शन लगवा कर। अरे बज्जो, आप मेरा रिश्ता तो करा दो। क्यों नहीं करा रही हो मेरा रिश्ता? अरे तेरा रिश्ता कैसे कराऊं मैं? क्यों कहा है, ये क्यों कराऊं? क्या हो गए हैं का? अरे साहिर भाई की तस्वीर दिखाओ और शादी मेरी करा दो। ओए, ये कैसे हो सकता भाई? ले, कोयला फिल्म में शाहरुख खान की तस्वीर दिखा के अमरीश पुरी ने शादी नहीं की थी माधुरी से भाई? तो पहले तुम गूंगे हो जाओ, फिर इसके बाद
नहीं वैसे आप करवा सकती हैं, इनकी शादी इनकी हो सकती है। हाँ तो देखो कैसे? नहीं जो तरकीब तो बता दी ना, मेरी तस्वीर दिखा दें, शादी इनकी करवा दें। नहीं नहीं, कोई नहीं करेगा इस शादी, इसको तो घर वाले नहीं पूछेंगे, इससे लड़ते लड़ते कौन करेगा शादी इससे? नहीं तो घर वाले तो अब भी नहीं पूछते, ये यहीं सोते हैं रात को, ये घर नहीं जाते। मैं हमको अरे छोड़िए इनका बज्जोबाजी, आप हमका ये बताइए कि लड़की है कोई आपके पास ऐसी नजर में जो हम लिया हो, अच्छी हो? बहुत है? अच्छी लड़की है, मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छी बोलिए। रहती हैं और यहीं रहती हैं, करीब में रहती हैं। किधर? करीब, मैं बता देता हूँ, करीब की विसिनिटी में रहती हैं। उनके घर पे ना हल्के हल्के से फूल लगे हुए, जैसे ही आप घुसते हैं तो उनके दरवाजे, मतलब उनके ना हल्की हल्की क्यारियां हैं चारों तरफ ना, खूबसूरत है ना, वाह वाह, मजे की बात है ना। वाह वाह फिर आगे बताइए। और एक पहरेदार है जो पहरा देता है, हाँ वो तो होता मतलब है। चौकीदार होता है, होता है। चौकीदार होता है। अच्छा, खुशबुएं इतनी उठती हैं जब आप उनसे मिलने जाते हैं, इतनी उठती हैं आप पागल हो जाते हैं। हमको तो अभी से खुशबू आ रही है। जी बिल्कुल, आगे बताइए। बिल्कुल। और आप जैसे ही घुसते हैं गेट पे लिखा हुआ है बड़ा सा, क्या कहाँ लिखा है? उम्र लिखी हुई है उनकी, आमना बेगम 105 साल। अरे का है साहिर भाई, हमारा इम्तिहान ले, आप बताइए जल्दी से बताइए क्या है? 10,000 रुपए एडवांस निकाल। अरे 10,000 की बात कर रही हैं, हमारी जेब में लाखों रुपया है। आप बहुत, पैसे जेब की में फिक्र लाखों मत कीजिए। रुपया है। आज वो पैंट पहन के नहीं आया जिसमें लाखों रुपए हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अरे काहे नहीं पहनते? आज आप 1,000 रुपए निकाल के दिखा दीजिए, तो फिर इम्तिहान हो जाएगा। जल्दी से आदिल को बुलाइए, रुक जाइए। आदिल से लेंगे आप? अरे भाई उनसे तो हम नहीं ले सके अभी तक यार। आप क्या लेंगे? अगर आदिल के पैसों पे आपने यकीन कर लिया, अगर इस दुनिया में किसी को जेल हो सकती है इस रमजान, तो वो आदिल है। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।